गुड मॉर्निंग बच्चों। 17 अक्टूबर 2020 में आप सभी का स्वागत है और आज मैं अनु लेकर आई हूँ आप सभी के लिए वर्कशीट नंबर 90 जो फर्स्ट क्लास के लिए डिज़ाइन की गई है। और इस वर्कशीट को डिज़ाइन किया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली ने। इसका टाइटल है आइडेंटिफाई द एंड साउंड। अभी तक हमने फर्स्ट साउंड पढ़ा था, आज हम लास्ट साउंड पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैं आप सभी को हमेशा याद दिलाती हूँ कि आपको वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें पेन से या स्केच कलर से ज़रूर मेंशन करनी है। आप शुरू करते हैं आज की वर्कशीट जिसका टाइटल है आइडेंटिफाई द एंड साउंड, यानी लास्ट की साउंड आपको आइडेंटिफाई करनी है। इसके लिए हम एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनते हैं। देयर वॉज अ बिग फार्म, इन दैट फार्म लिव्ड मैनी एनिमल्स। तो एक बहुत बड़ा फार्म था, फार्म जहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते थे। देयर वॉज अ फैट पिग, अ ब्राउन कैट, अ लेजी डॉग एंड अ बिग रेड हैन। तो कौन कौन से जानवर रहते थे वहाँ पर? एक फैट पिग यानी एक मोटा पिग रहता था, एक ब्राउन कलर की कैट रहती थी, एक आलसी डॉग रहता था और एक बड़ी रेड हैन रहती थी, बड़ी लाल मुर्गी रहती थी। One day the cat saw a rat and started running after it. एक दिन कैट ने एक रैट को देखा, यानी बिल्ली ने चूहे को देखा। अब जैसे ही चूहे को देखा, बिल्ली चूहे के पीछे भागने लगी। The pig saw the cat running and started running after the cat. फिर पिग ने भागते हुए कैट को देखा, तो पिग ने देखा कि कैट भाग रही है, तो पिग भी कैट के पीछे पीछे भागने लगा। Then the hen saw them and started running after them. उसके बाद फिर हैन ने भी उनको देखा कि माउस भी भाग रहा है, यानी रैट भी भाग रहा है, कैट भी भाग रही है, पिग भी भाग रहा है, तो फिर हैन ने भी भागना शुरू कर दिया। They made such a loud noise that the lazy dog woke up and started barking. भागते भागते उन्होंने इतनी तेज आवाज लगा रहे थे, चिल्ला रहे थे कि लेजी डॉग जो आलसी कुत्ता था वो सो रहा था, उसकी नींद खराब हो गई, वो उठ गया और फिर वो भौंकने लगा। द रैट हर्ड द बर्क एंड रैन इनटू द होल। चूहे ने भौंकने की आवाज सुनी और वो अचानक से होल में यानी बिल में चला गया। दे ऑल रीच द होल टू फाइंड द रैट बट कुडंट फाइंड इट। कैट ने, हैन ने, पिग ने कोशिश की कि वो बिल में से चूहे को निकाल सके, ढूंढ सके, लेकिन उनको वो मिला ही नहीं। तो कैसी थी ये स्टोरी? छोटी सी प्यारी सी लेकिन मज़ेदार स्टोरी। अब इस स्टोरी में कुछ वर्ड आए हैं, उनको हम ध्यान से सुनेंगे, जैसे कैट, हैन, पिग, रैट एंड डॉग, ये सारे वर्ड्स आए हैं। तो यहाँ पे आपको एक बार फिर से इन सभी वर्ड्स को बोलना है। तो बोलिए कैट। तो इसमें हम लास्ट वाली साउंड देखेंगे कि अक्षर खत्म किस चीज से हो रहा है। शुरू तो कै से हो रहा है, लेकिन खत्म किस से हो रहा है? ट से। बोल के देखो, कैट किस चीज से खत्म हो रहा है? क ट। तो कैट में लास्ट साउंड क्या है? ट, यानी टी की साउंड है। इसी तरीके से हैन है, क्या है? हैन। हैन में शुरू तो ये है से हो रहा है, लेकिन खत्म किससे हो रहा है? न से। किससे? न से। तो हैन की लास्ट साउंड क्या है? एन, यानी न। पिग की लास्ट साउंड क्या है? बोल के देखो, पिग। क्या है? पिग। तो खत्म किस चीज से हो रहा है? ग से। तो यानी ग जो है पिग की लास्ट साउंड है। रैट में बोल के देखो, रैट। तो खत्म किस चीज से हो रहा है ये शब्द? रैट। ट से खत्म हो रहा है, इसलिए ट यानी टी जो है इसकी लास्ट साउंड है। और सेम ऐसी तरीके से डॉग है। जब हम डॉग बोलते हैं तो हम ध्यान देंगे कि ये शब्द किस लेटर से खत्म हो रहा है। बोलिए डॉग, बोलिए डॉग। तो खत्म किस चीज से हो रहा है? डॉग, ग से। तो इसलिए जी जो है इसकी लास्ट साउंड है। तो करते करते हमने आपको बता दिया कि इनकी लास्ट साउंड क्या है। हाँ, कैट की लास्ट साउंड है टी, पिग में आखिरी साउंड आती है जी की, हैन में एन की, रैट में टी की और डॉग में भी जी की, है ना।
तो अब नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि ये पिक्चर किस चीज की है। ये किस चीज की पिक्चर है? ये पिक्चर है टॉप की। किसकी? टॉप की। टॉप को हिंदी में लट्टू कहते हैं। यहां पे आपको इसका एंड साउंड बताना है। यहां पर हमने लिख दिया टॉप, ठीक है। टॉप क्या है? बोलिए, टॉप। तो ये शब्द खत्म कहां पे हो रहा है? टॉप। तो खत्म ये प पे हो रहा है, इसलिए हम यहां पर एंड साउंड में लिखेंगे पी, ठीक है। यस, द पिक्चर इज ऑफ अ टॉप। ये पिक्चर जो है टॉप की है और इसकी एंड साउंड क्या है? पी है, यानी प है। अब वर्कशीट दी है आपको नीचे। यहां पे आपको पहले जो पिक्चर्स दी गई है इसमें आपको फोटो बना के दे दी गई है और यहां पे आपसे पूछा गया है कि इनकी लास्ट साउंड क्या होगी। तो ये क्या है? ये है जिप। क्या है? जिप। तो इसको अगर हम बोलेंगे तो लास्ट वर्ड किस चीज से खत्म होगा? जिप। कौन से अक्षर से खत्म हो रहा है? जिप। तो ये खत्म हो रहा है प से, तो इसलिए हमने यहाँ पे प यानी पी लिख दिया है। ये पिक्चर किस चीज की है आपको पता है? ये पिक्चर है बेड की। किस चीज की? बेड की। अब बेड बोलिए तो आपको पता चलेगा कि बेड जो शब्द है किस अक्षर से खत्म हो रहा है। बोलिए बेड। तो कहां से खत्म हो रहा है? ड से। ड यानी डी, हम यहां पर ये डी लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है? ये है बॉक्स। BOX, बॉक्स। बॉक्स जो शब्द है वो किस लेटर से खत्म हो रहा है? ये खत्म हो रहा है एक्स से, इसलिए हम यहां पर एक्स लिखेंगे। 3 मैंने आपको करके दिखा दिए हैं, बाकी ये 2 आपको खुद से करने हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको पिक्चर बना दी थी और आखिरी साउंड आपसे पूछी गई थी। दूसरी वाली टेबल में आपसे आखिरी साउंड दे दी गई है और आपको यहां पर पिक्चर बनानी है। यानी एक ऐसा शब्द जो एन से खत्म होता हो, जो न से खत्म होता हो। तो ऐसा क्या शब्द है? फैन। अगर हम इसको बोलेंगे फैन, FAN, फैन, तो ये कहां से खत्म हो रहा है? न से। और यहाँ पे न से खत्म होने वाला शब्द था, तो उसकी पिक्चर क्या होगी? फैन होगी। दूसरा एक ऐसा आपको पिक्चर बनानी है जिसका नाम ट से खत्म हो। तो क्या हो सकता है? ये कैट भी हो सकता है, रैट भी हो सकता है, मैट भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर कैट की या रैट की या मैट की या ऐसे ही किसी दूसरी चीज की आप पिक्चर बना देंगे। अब एक ऐसा शब्द जिसका नाम पी से खत्म होता हो, प से खत्म होता हो, तो उसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत बड़ा हिंट। जिसका नाम पी से खत्म होता हो तो वो क्या है? जिप। तो यहाँ पर आपको जिप का पिक्चर बना देनी है, ठीक है। बाकी ये 2 आपको खुद से करने हैं। एक ऐसा पिक्चर बनानी है जिसका नाम डी से खत्म होता हो और दूसरी पिक्चर ऐसे बनानी है जिसका नाम जी से खत्म होता हो, यानी ग से खत्म होता हो, ठीक है। अभिभावकों के लिए सुझाव क्या है? बच्चों को आप बताएंगे कि जानवर हमारे बहुत काम आते हैं, हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जानवर क्यों काम आते हैं और हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार क्यों करना चाहिए। अब लास्ट में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है कि कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, यानी कम से कम 6 फीट का आपको एक दूसरे से डिस्टेंस बनाकर रखना है, जिससे कि हम कोरोना वायरस को हरा सकेंगे। इसी के साथ ही मास्क पहनना है घर से बाहर निकलते समय और हाथों को हैंड सैनिटाइजर से सैनिटाइज करते रहना है या साबुन और पानी से बार बार धोते रहना है। यहाँ पर खत्म होती है हमारी आज की वर्कशीट। मंडे को मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।